नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखों देखी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 6 दिन से लापता बीएलओ का अभी तक नहीं लगा कोई सुराग। उनकी गुमशुदगी से पत्नी का बुरा हाल। भोजपुर विधानसभा क्षेत्र की नगर पालिका मंचदेव के वार्ड 26 भव्य सिटी कॉलोनी में रहने वाले नारायण सोनी सरकारी टीचर हैं। उनकी ड्यूटी एसईआर सर्वे में भोजपुर के पास नीमखेड़ा गांव में लगी थी। शनिवार सुबह नारायण सोनी अपने घर से नीमखेड़ा के लिए निकले, मगर वो वहां नहीं पहुंचे। जब इसकी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंची तो गौहरगंज तहसीलदार हेमंत शर्मा ने सतलापुर थाना पहुंचकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। आज 1 सप्ताह होने को है। नारायण सोनी को लापता हुए उनकी पत्नी अर्चना सोनी ने वीडियो के माध्यम से अपने पति के घर वापसी की अपील की है। आंखों देखी न्यूज 24 के लिए बंशी तिवारी की खास रिपोर्ट। अर्चना सोनी है। मेरे पति नारायण सोनी जो 15 तारीख से घर से निकले थे, जो अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि यदि उन तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है, यदि वो मुझे सुन पा रहे हैं कहीं भी, तो वो मुझे समझ के घर वापस आने की कोशिश करिए। मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, घर में अकेली हूँ। वो घर से निकले हैं बोल के कि मैं शाम तक घर आ जाऊँगा, लेकिन अभी तक वो घर नहीं आए हैं। चुनाव वो बीएलओ थे, बीएलओ के काम से वो निकले थे, बोल के निकले थे कि मैं घर वापस आ जाऊँगा 5-6 बजे तक, लेकिन आज 5-6-7 दिन हो रहे हैं, लेकिन वो अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। सोनी जी, आप जहाँ कहीं भी है, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है तो आप घर वापसी तैयारी करिए। आप जहाँ भी है मुझे सुन पा रहे हैं, मुझसे कांटेक्ट करिए। किसी का मोबाइल नंबर ले लीजिए। यदि आपका मोबाइल स्विच ऑफ है, नहीं लग पा रहा है आपका मोबाइल, तो मुझे किसी के भी नंबर से मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं आऊँगी आपको लेने। आप जहाँ भी हैं, आपके लिए सारे लोग चिंता में हैं। मैं तो हूँ ही, परिवार के सब लोग, दीदी लोग, सबका रो रो के बहुत बुरा हाल है। और आपके लिए सब लोग बहुत चिंता में हैं। आपके स्कूल के लोग, टीचर, शिक्षा विभाग, और आपको ऐसा लगता होगा कि आप घर से चले गए हैं तो आपके लिए कोई चिंता नहीं है। सबको चिंता है, सबको चिंता है। और रही बात कि यदि आपके पीछे कोई टेंशन है, कोई आपको परेशान कर रहा है कर्जों को लेके, तो मैं सर से बात कर चुकी हूँ। सर, आपको किसी प्रकार का कोई कर्ज किसी को भी नहीं देना है। हम दे चुके हैं जितना लोगों को हमें देना था। लोग हमें परेशान कर रहे हैं और आपकी सिधाई का जो फ़ायदा उठा रहे हैं, सब पनिशमेंट सबको मिलेगा। आप जहाँ भी हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मेरी बातों को समझिए। आपके लिए शासन, प्रशासन, न्यूज़ चैनल, मीडिया, शिक्षा विभाग, आपका स्टाफ, घर परिवार में हम लोग सब खड़े, सब लोग खड़े हैं। आपके भांजे, आपके भाई बंधु, सब लोग आपके लिए बहुत चिंता में, परेशान हैं। आप जहाँ भी है, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। आपको घर वापस आना है। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए, जो सब लोग घर आके आपकी जानकारी ले रहे हैं, कॉलोनी के लोग आ रहे हैं, घर परिवार के लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और मेरे पास अभी कोई भी नहीं है। मैं किसको यहाँ पे अपना दुख बताऊँ। शासन और प्रशासन की मैं हेल्प ले रही हूँ और वो मेरी हेल्प भी कर रहे हैं। आपको ढूंढ रहे हैं, वो लोग भी ढूंढ रहे हैं, मैं भी ढूंढ रही हूँ, पर मैं आपको बिना किसी सूचना के मैं आपको कहाँ ढूंढूँ। इसके लिए आप यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप मेरा वीडियो यदि कहीं देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी परेशानी को समझिए, मेरा सपोर्ट करिए। आप जहाँ भी हैं मुझसे बात करने की कोशिश करिए ताकि मैं आपको वहाँ से सकुशल घर वापस ले आऊँ। और मुझे आप जैसे बोल के गए थे कि मैं शाम तक वापस आ रहा हूँ हंसी खुशी, ऐसे ही मुझे आप हंसी खुशी वापस घर आना चाहिए। मैं अकेली थी, बहुत परेशान थी। शनिवार नाइट मैं अकेली रही हूँ। मैं कैसी रही होंगी। आप मेरी परेशानी को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे, बिल्कुल भी नहीं।
क्या सोच के आप चले गए कि आपकी चिंता किसी को भी नहीं है? सबको है। आपके टीचर, स्टाफ लोग सब रो रहे हैं बैठ के, सब लोग बहुत परेशान हैं। घर परिवार के लोग परेशान हैं, मैं परेशान हूँ। किसी की नहीं मेरी तो तकलीफ देखते, मेरी नहीं दीदी लोगों की, किसी की तो तकलीफ देख के अपनी राय बदलते हैं। हम लोगों के लिए अपने आप, अपना परिवार, घर छोड़ के हम भागेंगे जाएंगे, और हम भागेंगे क्यों? हमने लोगों को पैसा दिया है, जितना उनसे लिया था उसका 4 गुना दिया है, डबल दिया है, तो हम क्यों भागेंगे? हम नहीं भागेंगे। आप मेरा सपोर्ट करिए, आप जहाँ भी हो, मैं आपके साथ हूँ। पूरा परिवार, शासन, प्रशासन, मीडिया, न्यूज़ चैनल, शिक्षा विभाग, सब लोग आपके साथ में। आप जहाँ भी हो, मेरी आवाज़ यदि सुन पा रहे हैं, मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यही करना चाहती हूँ कि मेरी बातों को समझिए। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ कि थाना, पुलिस हमारी मदद के लिए ही होते हैं। हमने कभी किसी का गलत नहीं किया, हमारा भी ईश्वर गलत नहीं होने देगा, वो हमारे साथ है। और मुझे यकीन है कि आप जहाँ भी हो, सही सलामत हो, सकुशल हो। बस आप घर इसी डर के वजह से नहीं आना चाह रहे कि वो लोग जो आपको कल परेशान कर रहे थे, या आपके पास किसी का फ़ोन आया था, या आप घर से निकले जब किसी ने आपको डराया हो, धमकाया हो, मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन आप निश्चिंत रहे। आप वापसी की तैयारी करिए, मेरी आवाज़ सुनिए, मेरी बातों को समझिए। सर से मेरी बात हो चुकी है, सर ने मुझसे कहा है आप आइए, हम उन लोगों को भी बुलाएंगे, हम उनसे बात करेंगे। ऐसा नहीं होता है सोनी जी। शासन, प्रशासन आम जनता की मदद के लिए ही रहते हैं, लेकिन यदि हम उनको अपनी परेशानी शेयर नहीं करेंगे तो वो हमारी मदद कैसे करेंगे? आपके सीधेपन का लोगों ने नाजायज फ़ायदा उठाया है, समझिए उस बात को। आप ना समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी सीधाई का ही लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके सीधेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको समझना चाहिए। आपकी सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, और अभी भी आप नहीं है तब भी आपकी सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे टीचर हो, बहुत अच्छे काम करते हो, सारी चीज़ें है आपके पास में। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हमारे नेचर का सामने वाले ने दुरुपयोग करा है। हमारे व्यवहार, जो हमारा सीधा व्यवहार है, आपका जो सीधा व्यवहार है, उसका दुरुपयोग सामने वाले ने करा है। तो हमें उसको सामने लाना है सबके, ताकि उसको भी समझ में आए और उसको भी ये लगे कि हाँ, ये सीधे व्यक्ति को परेशान कभी नहीं करना चाहिए। जब आप अपनी पूरी पेमेंट सामने वाले के हाथ में रख रहे हो, तो फिर आप क्यों डर रहे हो? आज तक आपने पैसा दिया ही है ना, लोगों से लिया तो नहीं है। जितना लिया था उसका डबल दिया है, क्यों डर रहे हो? आ जाओ, आप जहाँ कहीं भी हो, सब आपके साथ है, सब आपके सपोर्ट में है। यदि किसी का फ़ोन भी आया है तो हम उससे बात करेंगे, लेकिन आप आ जाओ। किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा सोनी जी आपके आने नहीं आने से, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ेगा। यदि आप नहीं आते हैं तो मेरी लिए जीना और मरना दोनों एक जैसा ही है। सिर्फ मैं घर के अंदर घूम रही हूँ, मेरी आत्मा कितनी दुखी है, मैं कितनी दुखी हुई है, मैं ही जानती हूँ। और शायद आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि आप जब घर से गए हो, आज 7 दिन की जगह हो रही है, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होंगी। क्योंकि जब व्यक्ति 1 घंटे घर लेट आता है तो ही हमारी धड़कन बढ़ने लग जाती है। तो सोचो, आज 7 दिन हो गए, मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा लिया, लेकिन आप मुझे कहीं भी नहीं मिले। इसलिए मुझे ये वीडियो का सहारा लेना पड़ा, ताकि आप मेरी बातों को समझें, मेरी आवाज़ को सुने और मुझे देखें टीवी पे, जहाँ भी आप तक मेरी बातें जा रही है, ताकि आप मेरी आवाज़ सुन के मेरे पास लौटने की कोशिश करें, मुझसे संपर्क करने की कोशिश करें।
सब लोग बहुत चिंता में हैं। सोनी जी, आप समझिए उस चीज़ को, उस बात को समझिए। हमें ये परेशानियों से भागना नहीं है, ये समस्या का समाधान नहीं है। हमें उसका सामना करना था जो हमने आज तक किया मिलके। लेकिन थोड़ा सा मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, बस आप आ जाओ। आप यदि एक बार आ जाते हैं ना, ये टेंशन सब एक बार में ख़त्म हो जाएगी। जो भी है, जिसका भी लेन देन होगा, जो भी है, आपने मुझे जो बताया है नहीं बताया है, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप एक बार आ जाओ, आपका आना बहुत ज़रूरी है, आपका रहना मेरे साथ बहुत ज़रूरी है। हम मिलके सारी परेशानी ख़त्म करेंगे ना। हमने कभी किसी का गलत नहीं किया, हमने सबके लिए सही किया, सही सोचा, और हम ऐसे है भी नहीं। इसलिए मेरी बातों को समझिए, मेरी आवाज़ को सुनिए, मुझसे संपर्क करिए। यदि आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा है तो किसी और के मोबाइल से मेरा जो नंबर है वो डायल करिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नंबर नहीं याद है तो मैं अपना नंबर बोल दूँ, 7225919895। एक बार मैं अपना नंबर फिर रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। 7225919895। ये मेरा मोबाइल नंबर है। यदि आप धोखे से इसे अपने दिमाग से डिलीट कर चुके हैं तो इस पे मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ आपके लिए। सोनी जी, हाथ जोड़ के विनती है, आप मेरी वीडियो जहाँ भी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, घर वापसी की तैयारी करिए, मुझसे संपर्क करिए, मैं आपको लेने आऊँगी। प्लीज़ सोनी जी, मेरी बात को समझिए। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए आंखों देखी न्यूज के साथ। नमस्कार।